शनिवार को पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहुला में तृणमूल कांग्रेस की ओर से धिक्कार समावेश सभा का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों तृणमूल समर्थकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि भारत के जन विरोधी केंद्र सरकार देश में जात पात धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रही है। देश में दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार के केंद्रीय एजेंसी के द्वारा राज्य में लोगों को बिना वजह केस में फंसाकर उन्हें परेशान कर रही है। इस मौके पर उन्होंने ईसीएल के जमीन पर घर बनाकर विगत कई वर्षों से रह रहे लोगों को यह आश्वासन दिया कि जो लोग ईसीएल की जमीन पर लगातार 12 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं, उनको जमीन का मालिकाना हक पट्टे के रूप में दिया जाएगा। सभी लोगों को आगामी 15 तारीख से 30 तारीख के अंदर अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत के प्रधान से संपर्क कर अपनी जगह की जानकारी देने को कहा एवं मौके पर उपस्थित ग्राम पंचायतों के प्रधान को निर्देश दिया गया कि लोगों को जल्द से जल्द जमीन का प्रमाण पत्र दे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग 12 वर्ष से अधिक समय तक किसी भी जगह पर आ रहे हैं, उस पर उनका मालिकाना हक होता है, जबकि ईसीएल में कई ऐसे परिवार हैं जो विगत 30 वर्षों से अधिक समय से उस जमीन पर आ रहे हैं, उनको भी मालिकाना हक मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे राज्य की माननीय मुख्य ममता बनर्जी ने लोगों को जमीन का पट्टा देने का निर्णय लिया है और आज हम लोग इसी इलाके के रहने वाले लोगों को जमीन का उनको मालिकाना हक दिलवा देंगे। इस घोषणा के बाद सभा में शामिल लोगों में खुशी देखी गई। हाथ तुले बोलून तो कारा कारा आছেন যারা ইসিএল এ জমিতে বসবাস করেন, হাত তুলে বলুন তো। যারা ইসিএল, যাদের নিজের জমির কাগজ নেই, যাদের নিজের জমির কাগজ নেই, সেরকম কারা কারা আছেন? ইসিএল এ কোয়ার্টারে থাকেন বা ইসিএল এ জমির উপর ঘর করে আছেন। একদম ঠিক বলেছেন। বিধায়ক হিসাবে পাণ্ডবেশের আসার পর সবচেয়ে বেশি যে সমস্যা আমি দেখেছিলাম যে এইখানকার মানুষ হয় কেউ ইসিএল এর কোয়ার্টারে থাকে বা ইসিএল এর জমির উপর একটা ছোট্ট ঘর করে তারা বসে আছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেওয়া বিভিন্ন যে সরকারি স্কিম যখন আমরা তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তখন দেখেছি যেহেতু ইসিএল এর ঘরের জমির কাগজ নেই, তাই দিদি চাইলেও, পঞ্চায়েত চাইলেও, সমিতি চাইলেও, জেলা পরিষদ চাইলেও আপনাদেরকে সে সুযোগ সুবিধা আমরা দিতে পারিনি। কিন্তু আমাদের রাজ্যে যে নিয়ম আছে যে কোনো জমির উপর যদি কেউ 12 বছর বা তার বেশি সময় ধরে বসবাস করে, তাহলে সে ব্যক্তির সে জমির মালিকানার উপর একটা অধিকার চলে আসে। আমাদের পাণ্ডবেশ্বরে দেখেছি, বিভিন্ন অঞ্চলে দেখেছি, বেশিরভাগ গরিব মানুষ, কেউ 30 বছর ধরে, কেউ 40 বছর ধরে, কেউ 50 বছর ধরে বিভিন্ন জমির উপর বসবাস করে আসছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের পাণ্ডবেশ্বরে মানুষকে বঞ্চিত করা যাবে না। যে ইসিএল এর জমির উপর বসবাস করে আসছেন আমাদের লোকেরা 12 বছর বা তার বেশি সময় ধরে, সে জমির মালিকানা অধিকার সে মানুষকে দিতে হবে। ইসিএল এর বিরুদ্ধে এই লড়াই আমরা শুরু করতে চলেছি। বিভিন্ন সময় ভয় দেখাচ্ছে सीआईएसएफ को ले आके आपका घर खाली करा देंगे, तुम्हारे बाप का है तुम घर खाली करा दोगे। इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। पांडेसर का एक भी आदमी को उसका जमीन से खाली कराना या घर खाली कराना नहीं है कि आज समस्त पंचायतेर प्रधान आज 9 तारीख हलो, 7 तारीख तो आगामी 15 तारीख থেকে हर आदमी अपना अपना प्रधान के पास जाके, पंचायत मेंबर के पास जाके एक तो सर्टिफिकेट लीजिए। उस सर्टिफिकेट में पंचायत प्रधान हो, उप प्रधान हो, तारा लिखे देवे যে আমি জানি এই ব্যক্তি 20 বছর 25 বছর ধরে এই জমিতে বসবাস করে আসছেন, এই লিখে দেবেন এবং ওই কাগজ জমা করার পর 15 তারিখ থেকে 30 তারিখ অবধি ওই সার্টিফিকেট নেবেন। 1 তারিখ থেকে আমরা আমাদের বিধায়ক কার্যালয়ে সেই কাগজগুলো জমা নেব এবং তার 15 দিনের মধ্যে আমরা মেমোরেন্ডাম রেডি করে সবাইকে, যারা যারা অ্যাপ্লাই করবেন সবাইকে ডিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে আমরা ইসিএল উপর প্রেসার দেব যারা এই জমির উপর বসবাস করছে, যেহেতু 12 বছর বা তার বেশি সময় ধরে বসবাস করছে, এই জমির মালিকানা তাদেরকে দিতে হবে। बोलिए, आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? तो लड़िएगा तो, क्योंकि आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है।
40 साल, 50 साल, 60 साल से ही जमीन पर रहते हुए आ रहे हैं। अचानक आप खाली करो। कभी बोल दिया जा रहा है कि आपका लाइन काट देंगे, कभी बोल रहा है पानी बंद कर देंगे। क्यों लाइन काट दोगे भाई? क्यों पानी बंद कर दोगे भाई? अभी गरीब आदमी कहां जाएगा? यदि जमीन पर नहीं रहने देते, आज से 50 साल पहले यदि किसी को नहीं आने देते तो कोई नहीं रहता। तुम लोगों ने अलाउ किया, इसीएल ने अलाउ किया, बाप दादा को अलाउ किया कि आप लोग यहां पर रहिए। और आज जब उनका बेटा आ गया, नाती आ गया, तब बोलते हैं क्वार्टर छोड़ के चला जाओ। घर आदमी जमीन छोड़ के नहीं जाएगा, न घर छोड़ के जाएगा। हम लोग देखना चाहते हैं इस बीजेपी में, इस ईसीएल में कितना ताकत है। एक भी आदमी को यहाँ हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, সবাই মন দিয়ে শুনুন। মিটিং এসেছে যখন বাড়িতে যাবেন, বাড়িতে সবাইকে বলবেন যে যারা যারা যাদের নিজের জমির কাগজ নেই, আপনার সে আপনি ইসিএল এর জমিতে বসবাস করতে পারেন বা অন্য কোনো খাস জমির উপর বসবাস করতে পারেন। যারা খাস জমির উপর বসবাস করেন তাদের জন্য অলরেডি আমাদের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন সেই জমির পাট্টা আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে। এবং যারা ইসিএল এর জমির উপর বসবাস করছেন তাদের ক্ষেত্রেও আমরা প্রধান উপপ্রধান পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে সার্টিফিকেট দিয়ে তাদেরকেও সেই জমি মালিকানা যাতে দেওয়ানো যায় তার লড়াই কিন্তু আমরা শুরু করতে চলেছি। আপনাদেরকে নিয়ে এই লড়াই লড়বো এবং এই লড়াই আমরা জিতবো। आज पर्यंत 5 साल में और कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन इतना कम से कम जरूर हुआ है आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से। कोई भी लड़ाई में कभी हम लोग हारे नहीं है, कोई लड़ाई में कभी हम लोग हारते नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई आपके प्यार से लड़ी जाती है, आपके समर्थन से लड़ी जाती है। कुछ लोग डरा रहे हैं, कुछ लोग धमका रहे हैं, पांडे सर को देख के जल रहे हैं। जिनको जलना है जलने दीजिए। जो जल रहे हैं उनसे हम बोलते हैं कि भाई आप जलिए, अपना घर में 2 रोटी बेसी खाइए, लेकिन पांडे सर का तरफ बड़ा बड़ा आंख करके मत देखिए, क्योंकि यहाँ का आदमी किसी से डरने वाला नहीं है। यहाँ का आदमी गरीब हो सकता है, यहाँ का आदमी पैसा तो भाई सब आदमी के पास नहीं होता है। भगवान किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, लेकिन दिल यहाँ का आदमी का बहुत बड़ा है। पैसा में बहुत अमीर नहीं हो सकता है, लेकिन प्यार बांटने में पांडे सर का आदमी का दिल बड़ा, जितना बड़ा होता है उतना बड़ा दिल का आदमी सारा दुनिया में खोजने से नहीं मिलेगा। और यही मेरी खूबी है। लोग पूछते हैं मुझसे, तुम किसका बल पर इतना बड़ा बड़ा बात बोल देते हो कि लड़ाई लड़ोगे? मैं उनसे कहता हूं, एक बार मेरे साथ पांडे सर चलो और मेरा परिवार देख के आओ। मेरा 2 लाख आदमी का परिवार है, मेरा 2.5 लाख आदमी का परिवार है, और इतना बड़ा परिवार है, इसलिए मेरा इतना हिम्मत है, इनको लेकर मैं बड़ी लड़ाई लड़ पाऊंगा। मैं आज और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, केवल ये जरूरी बात आपसे करने के लिए आया था। राजनीतिक जो बात है, मदन मौर्य जी, हरिराम सिंह जी हमारे नेता आपको बता चुके हैं, कीर्ति मुखर्जी हमारा बात बता चुके हैं। आपको केवल एक काम करना है। कितना तारीख से शुरू होगा? 15 तारीख से। 15 तारीख से हर आदमी को जाके पंचायत प्रधान हो, उपप्रधान हो, पंचायत सदस्य हो, पंचायत समिति কর্মাধ্যক্ষ হোক, তার কাছে একটা সার্টিফিকেট নেবেন। কি সার্টিফিকেট নেবেন? যে আপনি এই জমির উপর 12 বছর বা তার বেশি সময় ধরে বসবাস করে আসছেন। দিতে পারবেন তো? আর আমাদের প্রধান উপপ্রধান আছেন, তারা বলছেন তারা দেবেন, আপনারা দেবেন তো? এই যে সবাই সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন। এবং তারপর 15 তারিখ থেকে 30 তারিখ অবধি সেটা চলবে, এবং তারপর 1 তারিখ থেকে 15 দিন আমরা এমএলএ অফিসের কাছে কাগজগুলো জমা নিয়ে আগামী দিনে আমাদের লড়াই চলবে, জমি উদ্ধারের লড়াই, এই জমির মালিকানা দেওয়ার লড়াই। এই লড়াই পাণ্ডবেশ্বরের বুকে আমরা লড়বো এবং সারা ভারতবর্ষকে, সারা বাংলাকে আমরা পথ দেখাবো যে हम लोग कर सकते हैं। जो लड़ाई दीदी ने सिंगूर में लड़ी थी, किसानों को उनका जमीन लौटाने की लड़ाई, वही लड़ाई पांडेसर में शुरू हुई। ईसीएल से उन जो जबरदस्ती जो ईसीएल जमीन कब्जा करके रखा है, वो जमीन लेके यहाँ के निवासियों को लौटाने का लड़ाई। इस लड़ाई में आप सारे लोग शामिल होंगे, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। और अंत में आपको मालूम है कि हमारे युवा संगठन के जो राज्य सभापति हैं अभिषेक बनर्जी, उनका आज जन्मदिन है। हमारा युवा साथियों ने उनके लिए केक काटने का व्यवस्था किया है। आप लोग 2 मिनट रुकिएगा, थोड़ा अभिवादन करके ये केक काटने का कार्यक्रम हो जाएगा। उसके बाद आज की मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करेंगे। দুঃখী আলাদিন একদিন জীবন